जैसे जैसे भारत देश विकसित हो रहा है वैसे वैसे महिला की सशक्तिकरण में बढ़ती गति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राचीन काल से ही नारी को देवी स्वरूप माना गया है और आज वही नारी हर क्षेत्र में विजय पाती नजर भी आती है। लेकिन आज के दौर में देश आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की सोच आज भी महिलाओं के लिए वही के वही थमी है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में। अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है और आचार संहिता भी लग गई है, लेकिन कुछ नेता आचार संहिता लागू होने के बाद भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे, जिसमें एक नाम कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और भाजपा नेता दिलीप घोष भी है। शायद वो राजनीतिक घमासान के चक्कर में अपनी मर्यादा भी भूल गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को चेतावनी दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। दरअसल सियासी गलियारों में राजनीतिक गर्माहट के बीच भाजपा ने अपने 5वें उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक नाम बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का भी नाम शामिल था। बता दें कि भाजपा ने हिमाचल मंडी से कंगना को टिकट दिया है, जिसे लेकर कंगना तो उत्सुक है ही, साथ ही साथ हीरा मंडी के लोग भी काफी खुश है। लेकिन ये खुशी विपक्ष को कहां अच्छी लगने वाली थी। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 25 मार्च को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की एक पोस्ट जारी की। उसके कैप्शन में लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा। हालांकि पोस्ट कुछ मिनट में डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक इस टिप्पणी ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाई थी। साथ ही साथ पूरे देश की महिलाएं एकजुट होकर विपक्ष पर हमलावर हो गई। कंगना रनौत ने एक पोस्ट जारी करते हुए अपने लिए स्टैंड लिया, जिसके बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आई और सुप्रिया को जवाब दो का नोटिस भेजा गया। इसके बाद 1 अप्रैल को चुनाव आयोग ने सुप्रिया को चेतावनी नोटिस भेजा और यही नहीं, चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेतावनी नोटिस भेजा ताकि उनके कार्यकर्ता चुनाव का उल्लंघन ना करें। बता दें कि सुप्रिया ने अपनी सफाई में एक वीडियो भी जारी किया। क्या कुछ कहा है वीडियो में, आप भी सुनिए। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया का ये बयान ना ही आम जनता को हजम हो रहा है और ना ही भाजपा को। भाजपा के नेताओं ने अलग अलग टिप्पणियां करी। उनका कहना था कि सुप्रिया खुद सोशल मीडिया को देखती है, इतनी बड़ी उनसे गलती भला कैसे हो सकती है। इसी बीच हेमा मालिनी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा, वो लड़ाकू है, वो जरूर जवाब देगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की है वो सही नहीं है। उन्हें गरिमा का पालन करना चाहिए, उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि भाजपा पर ठीक जब इस तरह का संकट गिरा तो क्या हुआ। दरअसल हाल ही में भाजपा नेता और सांसद दिलीप घोष का वीडियो जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते हुए विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर टीएमसी कार्यकर्ता ने भाजपा नेता को आड़े हाथों लिया था। दिलीप घोष ने कहा था कि वो खुद को कभी गोवा की बेटी बताती है तो कभी त्रिपुरा की बेटी। वो ये बताए कि उनके असली पिता कौन है। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है।
इस बयान ने मानो देश में बवंडर ला दिया हो, जिसके बाद भाजपा ने दिलीप घोष को किनारा करते हुए सफाई मांगी। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोष को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दिलीप घोष ने भी माफी मांग ली है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी की गई टिप्पणी के लिए बुधवार को माफी मांग ली थी। उन्होंने बयान में कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मेरा राजनीतिक बयान था, लेकिन मैं पक्ष करूंगा कि आपके टीएमसी नेता हमारे नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके पिता को लेकर कई अपशब्द का प्रयोग कर चुके हैं। क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है? टीएमसी ने तब कोई आपत्ति नहीं जताई। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिलीप घोष ने अपनी सफाई पेश करते हुए एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये केवल उनका राजनीतिक बयान था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने दिलीप घोष और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं बख्शा और चेतावनी पत्र भेज दिया। यानी दोनों ही नेता प्रवक्ता को अपनी बोली की सजा मिल गई है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या मानना है पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।